चिराग पासवान जी विकास की पटरी पर वापस लाई है। अभी जो अब हम लोगों की सरकार बनी, बिहार का दुर्भाग्य बन गई, समझौता नहीं करते। बिहार में मोदी का 51वां दौरा यानी 51 बार वो बिहार की धरती पर आ चुके हैं और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। और वही पुरानी घिसी पिटी डायलॉग, वही पक्ष और विपक्ष का वार भी हो रहा है। इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। यानी इस बार हमें तो लगा कि नई सौगात होगी, वो तो साथ साथ तो मिल रही थी। मुफ्त राशन, बिजली और पानी की सुविधा भी दे रही, लेकिन यह एक जुमले की लड़ाई अब दिख रही है। जैसे जैसे इलेक्शंस आ रही है, जुमलेबाजी शुरू हो चुकी है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेवादी के रूप में जाने भी जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने बिहार में ललटेन और पंजा छाप पर आक्रमण किया है और कहा है कि बिहार में लूट खसोट करने वाले यही लोग हैं। इन्होंने बिहार में ऐसा धूम मचाया है, बिहार को एकदम बदतर स्थिति में लाने का इन्हीं लोगों का हाथ है और इन्होंने ही बिहार को बर्बाद कर रखा है। आपकी दो दो तीन तीन पीढ़ी ने गरीबी हटाओ हर चुनाव। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बोल रहे हैं और ऐसे दो पार्टी को बोल रहे हैं। एक तो पार्टी पंजा छाप तो लगता है कि आप जानते भी नहीं होंगे। हाँ, एक लालटेन छाप हर कोई जानता है, नेशनल पार्टी है तो लगता है कि वार उन पे हो रही है। लेकिन इस दो पार्टियों को गिना रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछले 15-20 सालों से नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और ललटेन को लेकर के और पंजा को लेकर के पूरी तरह से वो इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। यानी आप काम करिए, चीजों को बढ़ाइए, लेकिन इस तरह से जुमलेबाजी से क्या चलने वाला है। इतना काम किया, एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया सब जगह। हालांकि इलेक्शंस का समय आ चुका है, यह जुमलेबाजी चलेगी। ऐसे में जिस तरह से उन्होंने ललटेन और पंजे पर हमला किया है और खास करके बताया है कि बिहार की राजनीति को खराब करने, बिहार की प्रोग्रेस रिपोर्ट को डाउन करने, बिहार में आतंकवाद करने का, बिहार में जिस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही है, लूट खसोट हो रहा है, यहाँ पर सीना जोरी, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही है, इस सब का कारण पंजा और ललटेन है। तो क्या लालू यादव चुप रहेंगे? क्या तेजस्वी यादव चुप रहेंगे क्या? तो इसी वजह से जुमलेबाजी का सिलसिला और भी ज़्यादा बढ़ गया। जैसे ही उनका भाषण एंड होता है सिवान की धरती से, वो तो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से लालू यादव का ट्वीट आना शुरू हो जाता है और उस ट्वीट में जबरदस्त प्रहार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लालू यादव। लालू यादव कहते हैं, बिहार में ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ये कब बारिश के नाम पर बारिश कराएंगे और गरज के साथ झूठे वादे कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। बिहार हित में मौसम की चेतावनी, ऐसा उनका हेडलाइंस है और साथ साथ कहे हैं यह झूठ, जुमलों और भ्रम की बारिश करा रहे हैं और ऐसे बारिश में बिहार के लोग ठगे जाते हैं। कहीं कहीं सारी चीज़ें, जो चीज़ें देने की कोशिश करते हैं, जो भी उनके प्रस्ताव रखते हैं, वो सब के सब फेल होते नजर आते हैं। एक बिहार में कहावत है कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। वैसे ही सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, जो कुछ है बोल रहे हैं वो होगा नहीं, केवल बम्बार्डमेंट हो रहा है, केवल झूठ की बारिश हो रही है और यह भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसा लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आया है और साथ साथ उससे भी ज़्यादा मज़ेदार उनकी एक वीडियोज़ आई है और उस वीडियोज़ में ज़बरदस्त और ज़्यादा ट्रोल हो रहा है। बीजेपी को लेकर के ट्रोल किया जा रहा है कि बिहार में उन्होंने किया क्या है। बिहार में जुमलों की बारिश ऐसा ट्रेंड करके वो सॉन्ग चलाया जा रहा है जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को पूरी तरह से लताड़ मारने की कोशिश की गई है। यानी इस बार तेजस्वी यादव तो पूरी तरह से तैयार हैं, उनके पिता लालू यादव इस उम्र में भी जबरदस्त प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं और इस जुमलेबाजी में कौन आगे निकल जाएगा, कौन पीछे रह जाएगा, ये तो वक्त बतलाएगा। लेकिन
बिहार के लालू यादव 80 साल के बूढ़े शेर की तरह दहाड़ रहे हैं और बीजेपी पर लगातार वार कर रहे हैं। और ऐसे में एक दूसरे को प्रति ये वार ही तो दिख रहा है। उधर से प्रधानमंत्री मोदी सिवान की धरती से आकर के ललटेन पर हमला, तो इधर से खुद लालू यादव प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। ऐसे एक दूसरे पर कटाक्ष चल रहा है, एक दूसरे पर जुमलेबाजी चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि बिहार में बस इसी जुमलेबाजी की लड़ाई चलती रहेगी जब तक इलेक्शंस ना हो जाए। एक दूसरे को कटाक्ष होती रहेगी, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते रहेगी। और बिहार में इस तरह का ट्रेंड चल रहा है और बिहार में यह काफ़ी ट्रेंड पहले से भी चलता आया है, एक दूसरे को खिलाफ नज़र आते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों को लेकर करके बिहार के लोग के मन में किस तरह की उद्घोष आ रहे हैं। बिहार के लोग अभी कंफ्यूजन अवस्था में हैं कि मैं किसको सपोर्ट करूं, किसको सपोर्ट नहीं करूं। और ऐसे में जुमलेबाजी की लड़ाई में बिहार की जनता अभी शांत है। हालांकि जब वक्त पड़ेगा तो बता देंगे कि हमारे आने वाले बिहार में कौन शंखनाद करेंगे, बिहार के गरिमा को कौन बनाए रखेंगे। यह तो सिर्फ समय और वक्त की दरकार है। ऐसे भाषण और ऐसे तू मैं की स्थिति अब तो शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी बिगुल बिहार में बजा दिया है, इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। उसको लेकर के अब विपक्ष की भी पार्टियां डंका बजा रही है। और सिर्फ लालू यादव का इस तरह का डंका नहीं है। आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कैसे प्रशांत किशोर ने भी उन्हें नहीं छोड़ा है। क्या हो रहा है, उनके अगल बगल क्या घटनाएं घट रही हैं, तो निश्चित ऐसे आने वाले वीडियोस में और भी बताएंगे कि बाकी दल के नेता जो अभी लाइंस में खड़े हैं उनकी भी धीरे धीरे कटाक्ष शुरू हो चुकी है। और ऐसे में बिहार के एनडीए का समीकरण कैसा होगा, क्या बदलने वाला है और किस तरह से इस बार चुनावी शंखनाद होगा, ये तो वक्त बतलाएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए वीडियोस में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।